हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट छोटे से चैनल पर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है बनाना कल्टीवेशन। बनाना की खेती के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले कुछ बनाना के की पॉइंट देख लें। जैसे बनाना को किस किस और अन्य नाम का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें एप्पल और पैराडाइस। बनाना को स्वर्ग का सेब भी कहा जाता है। एप्पल और पैराडाइस। पैराडाइस यानी होता है स्वर्ग का सेब, इसको कहा जाता है बनाना को। फिर आता है एंटीक्यू फ्रूट क्रॉप किसे कहते हैं। एंटीक्यू यानी होता है प्राचीन काल का। तो प्राचीन फलों की फसल किसे कहते हैं, बनाना को। ट्री ऑफ विजडम किसे कहते हैं। ट्री ऑफ विजडम की यदि बात करें तो विजडम यानी होता है ज्ञान का। तो ज्ञान, विजडम यानी क्या होता है, ज्ञान। तो ट्री ऑफ विजडम मतलब ज्ञान का वृक्ष भी इसे कहा जाता है। और एडम्स ऑफ फिग, एडम्स ऑफ फिग, इसे हम आदम का अंजीर के नाम से भी जानते हैं। और यदि बात करें, हम इसे ट्री पैराडाइस या स्वर्ग का वृक्ष और स्वर्ग का सेब दोनों कहते हैं। और इसे हम प्लांट ऑफ वर्च्यू मतलब गुणकारी पौधा भी कहते हैं। तो इसके बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म थे जो आपको याद रखना है। फिर चलते हैं, देखिए बनाना। बनाना की यदि बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मूसा पैराडिसियका, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। लेकिन कई स्पीसीज इसकी होती हैं, लेकिन यहाँ मूसा स्पीसीज लिखा है, लेकिन अपन को लिखना है मूसा पैराडिसियका। फैमिली की बात करें, म्यूसेसी फैमिली होती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 22, 33, 44 होती हैं तीनों। और इसका उत्पत्ति स्थान की यदि बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया है या इंडो मलायन है। फल के प्रकार की बात करें तो बेरी फल होता है। और खाने वाले पोर्शन या एडिबल पोर्शन की बात करें तो इसकी हम मध्य भित्ति और अंतः भित्ति खाते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए जलवायु और मिट्टी की आवश्यकताएं की यदि बात करें कि यह कौन सी कैसी जलवायु में ग्रो करता है और कौन सी मिट्टी में अच्छी सी अपना डेवलपमेंट करता है, तो यही देखेंगे। पहले चलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट यदि बात करें, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा। यह एक उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा। और इसके लिए तापमान जो होता है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। औसत तापमान की यदि बात करें तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह से वृद्धि और विकास करता है। फिर आते हैं मृदा। तो गहरी एवं अच्छे जल निकास वाली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और पीएच मान की बात करें तो 5.5 से 8 पीएच तक इसके लिए अच्छा पीएच माना जाता है। फिर चलते देखिए फ्लावरिंग की यदि बात करें तो यह एक नम उष्ण कटिबंधीय पौधा है। और एक बीजपत्री होता है। कैसा होता है, एक बीजपत्री। और मोनोकार्पिक होता है, मतलब एक पौधे से सिर्फ उसके जीवन काल में एक ही बार फल प्राप्त होते हैं। ये मोनोकार्पिक कहलाता है, मतलब एक फलनक होता है। और हर्बेशियस होता है, मतलब शाकीय होता है। तो चलते हैं, देखिए इसमें लकड़ी नहीं होती, वुड। फ्लावरिंग की यदि बात करें तो पुष्प गुच्छ जो इसका होता है स्पेडेक्स प्रकार का होता है। फूलों का प्रकार, मतलब इसमें स्त्री पुष्प और उभयलिंगी पुष्प होते हैं। मतलब इसमें नर पुष्प अलग नहीं होता है, या तो इसके पुष्प में स्त्री बस होगी या उभयलिंगी होगा। तो चलते हैं, देखिए प्रोपोगेशन की यदि बात करें, प्रवर्धन की बात करें तो इसका प्रवर्धन मुख्य रूप से सकर्ष के द्वारा होता है। और यह एक शाकीय पार्थेनोकार्पी फल कहलाता है। मतलब पार्थेनोकार्पी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि बिना निषेचन के जो फल बनता है उसे पार्थेनोकार्पी या असत्य फल भी इसे कहते हैं। फिर चलते देखिए कुछ स्पेशल प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो जो इसमें हम क्रियाएं करते हैं मुख्य रूप से, तो सबसे पहले प्रॉपिंग। प्रॉपिंग यानी होता है सीधे सीधे सहारा देना। क्या होता है, जो फल गुच्छों के निकलने पर पौधा पौधे का पौधा झुकने या गिरने न पाए। निकलने पर पौधे का पौधा झुकने या गिरने न पाए, इसके लिए बांस या लकड़ी का सहारा दिया जाता है। इसे ही हम प्रॉपिंग कहते हैं। सीधे सीधे लिख सकते हैं हम कि केला को सहारा देना ही प्रॉपिंग कहलाता है। अगली है बंच कवर।
बंच कवरानी होता, बंचानी होता गुच्छा और कवरानी आवरण। मतलब यह एक प्रकार की तकनीक है जिसमें फल के गुच्छों को धूप, वर्षा, कीट और पक्षियों से बचाने के लिए ढक दिया जाता है या मल्च किया जाता है। एक क्रिया इसमें की जाती है। फिर चलते हैं, देखिए डीनेबलिंग। डीनेबलिंग की यदि बात करें तो मादा पुष्प चरण पूर्ण होने के बाद नर कली को हटाना ही डीनेबलिंग कहलाता है। ये भी कभी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए डीसकरिंग। तो अपन ने जानते हैं डीसकरिंग क्या कहलाता है। मतलब केले के पौधे की अतिरिक्त या अवांछित शक्कर को हटाना ही या शकर्स को हटाना ही डीसकरिंग कहलाता है। यहाँ गलती से शाखाओं लिख दिया है, यहाँ शकर्स होना था। फिर चलते हैं, देखिए वैरायटी की कुछ मुख्य बात कर लें तो इसकी अच्छी कमर्शियल की वैरायटी की बात करें वो है ड्वार्फ कैवेंडिश, अच्छी मानी जाती है। और एक्सकेलिजेंट क्वालिटी की यदि बात करें जो इसकी बनाना वैरायटी है वो रसथाली सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर प्रोसेसिंग और डिब्बाबंदी के लिए यदि बात करें तो नियंत्रण इसकी वैरायटी अच्छी मानी जाती है। बायोटिक और एबायोटिक में बात करें तो पूवन अच्छी मानी जाती है इसके लिए। और कई प्रकार से बंची टॉप के लिए प्रतिरोधी किस्म जो है वो लेडी फिंगर इस प्रकार से। और टिश्यू कल्चर के लिए इंडिया में जो वैरायटी अच्छी मानी जाती है वो है ग्रैंड 9। ये वैरायटी कुछ मुख्य इसकी है, देख लेना है। फिर चलते हैं, देखिए कुछ हर फ्रूट या क्रॉप या वेजिटेबल यदि बात करें तो हर में डिसीज होते हैं। तो केले की यदि बात करें तो इसमें होता है पनामा रोग जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होता है और एक प्रकार का कवक होता है। ये पनामा रोग जो होता है कवक से होता है। बताते हैं जीवाणु, इसमें उकटा भी होता है। तो उकटा जो होता है इसको हम मोको रोग भी बोलते हैं, यह जीवाणु के कारण होता है। तो चलते हैं, देखिए पीला सिगा टोका पत्ती धब्बा रोग भी इसमें होता है। और बंची टॉप इसका मुख्य डिसीज होता है, सिर्फ इसी बस में होता है बंची टॉप, वह वायरस के कारण होता है। बनाना स्ट्रिक वायरस की यदि बात करें तो इसे हम BSV के नाम से भी जानते हैं, यह वायरल के कारण होता है, वायरस के कारण। तो चलते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण टर्म देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे केला में डीनेबलिंग का अर्थ क्या है। तो अपन ने पढ़ा है कि जब मेल सॉरी हाँ मेल जो कली होती है जब फीमेल निकलने लगता है तो मेल कली को हटा दिया जाता है, उसे डीनेबलिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो भारत में प्रमुख व्यावसायिक केला की किस्में हैं ड्वार्फ कैवेंडिश है, ये मुख्य रूप से पूछी जा चुकी है, याद रखना है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।